सो हेलो गाइज, आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और होप आशा करते हैं कि आप लोग जेम टेट की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ओके, तो आज का मेरा वीडियो है टीचिंग पे लेकर। और टीचिंग में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, वीडियो तो मेरा टीचिंग पे है, मतलब शिक्षण पे है, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक, तो वो सबसे पहले हम आपको बता दें कि टीचिंग का जो मेथड है वो स्पेशल दो टाइप का होता है। स्पेशल एक तरह का बोल सकते हैं जो कि टीचर के लिए होता है और स्टूडेंट लेवल के लिए, है ना। तो हम लोग जिसको बोलते हैं टीचर तरफ होता है उसको बोलते हैं टीचर सेंटर, और जो स्टूडेंट खास होता है, मेन रोल स्टूडेंट का होता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट लेवल। ओके, तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो टीचर सेंटर पढ़ रहे हैं, वो था स्टूडेंट सेंटर, ये है टीचर सेंटर। मतलब बोल सकते हैं कि जो टीचिंग मेथड होता है वो दो लेवल का होता है, एक होता है टीचर सेंटर, एक होता है स्टूडेंट सेंटर। यहाँ से बोल सकते हैं स्टूडेंट सेंटर में मेन रोल स्टूडेंट का होता है, टीचर सेंटर में मेन रोल टीचर का होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट सेंटर में, और एक चीज बता रहे, स्टूडेंट सेंटर में मेन रोल स्टूडेंट का होता है, वो छोटे क्लास के लिए, मतलब मिडिल स्कूल तक ठीक है, 8वां क्लास तक ठीक है। और टीचर सेंटर वो हाई लेवल हाई क्लास के लिए ठीक है ना। 9 से लेकर ऊपर तक जितना क्लास होता है सब में चलता है टीचर सेंटर। तो हम लोग यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किए हैं कि टीचिंग और मेथड दो प्रकार का होता है। एक होता है टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर। टीचर सेंटर हायर लेवल के एजुकेशन पे आता है, और मेथड जितना होता है हायर लेवल का होता है। और स्टूडेंट सेंटर में वो नीचे लेवल का आता है, मतलब 8वां से नीचे जी, ठीक है। प्राइमरी बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्री बोल सकते हैं या मिडिल स्कूल आता है। तो हम लोग उसमें से जो दोनों टाइप होता है, हम लोग किस टाइप का पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं टीचर सेंटर, मतलब जो उच्चा लेवल का है ना, जो हाई लेवल का टीचिंग मेथड है, हाई लेवल हायर क्लास में इसका यूज किया जाता है, वैसे टीचिंग लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आज का जो मेरा टीचिंग मेथड है वो है प्रदर्शन विधि, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब प्रदर्शन विधि। तो इससे पहले हम लेक्चर मेथड पे, ठीक है, व्याख्यान विधि पे हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, है ना। तो मेरे जितना वीडियो है, हर एक वीडियो जे टेट, यू टेट, सी टेट, ठीक है, हर टेट के लिए एग्जाम है, मतलब हर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि जे टेट का वीडियो है तो खाली झारखंड के लिए ही जरूरी है। सेंट्रल टेस्ट के लिए भी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जे टेट मतलब सीडीपी है ना, सीडीपी का चैप्टर जो होता है ना हर टेट का, लगभग और लगभग कॉमन होता है, सेम होता है। ठीक है, क्या बोलते क्या सेम होता है? सिलेबस, सिलेबस सेम होता है। ठीक, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसको बोलते हैं प्रदर्शन विधि। अब इसमें हम ये बता दिए कि ये हाई लेवल के लिए प्रदर्शन विधि है, क्योंकि छोटा बच्चा के लिए, मतलब छोटा क्लास के लिए नहीं है, हाई क्लास के 8वां तक नहीं, उसके बाद का है प्रदर्शन विधि, है ना। उसके बाद बोल सकते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, पहले तो हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रदर्शन विधि होता क्या है, समझिए। हाँ, आप देखिए, हम आपको कुछ स्टोरी टाइप का बता रहे ताकि आप उसको रिलेट कीजिए, माइंड में सोचिए, कहानी जैसा बता रहे ताकि आपको घुमा फिरा के, आपको तो आना वही पे है ना। लेकिन अगर दिमाग को घुमा फिरा के लेके आएंगे तो बेटर होगा आपको समझने में। ठीक, आपने अभी तक मैजिक शो तो जरूर देखा होगा, है ना। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैजिक शो आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी आता है, कोनो बड़ा बड़ा फंक्शन में भी होता है, गांव में भी होता है ना। तो मैजिक शो में एक मेन रोल होता है ना मैजिशियन का। ठीक, मेन रोल क्या होता है? मैजिशियन का। और बाकी सब ऑडियंस वहां बैठ के सिर्फ उसको देखता है, देखता है, जिसको बोलते हैं अवलोकन करता है। ठीक है, क्या करता है? अवलोकन करता है। हाँ, अब जैसे देखिए, हम भी मान लीजिए मैजिक शो है, ठीक है, मैजिशियन है, हाँ, मैजिक करेंगे। ठीक, गिले 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 ऐसे 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 कैसे क्या कर रहे हैं रे? ये डस्टर है, ठीक है, ऐसे ऐसे, हाँ, डस्टर है। ठीक, अब डस्टर को घुमाते घुमाते, अब मैजिशियन तो ओरिजिनल का है नहीं, वो क्या करता है, घुमाते घुमाते इसको चौक बना दे, चौक। ठीक, क्या बना दिया? चौक, है ना। तो देखो, हम मैजिशियन है, डस्टर छुपा लिए और चौक बना दिए। अब सब जो बच्चा है ना उसको देखेगा, लगेगा अरे मैजिशियन ना क्या बोलते, डस्टर को चौक बना दिया। अब यहाँ पे देखिए, नोटिस किए, ठीक, मेन रोल बनाया कौन? मैजिशियन। अब सब कोई देख रहा है। अब सब आंख फाड़ फाड़ के, जितना है ना ऑडियंस, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, ठीक है, सब देख रहा है कि आखिर डस्टर को चौक बनाया तो बनाया कैसे, है ना। मतलब उसको पूरा गौर से देखेगा। इसको बोलते हैं अवलोकन करना, मतलब जितना भी ऑडियंस है ना सब अवलोकन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है? बोलो तो। टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब टीचर नहीं, मैजिशियन को ऑब्जर्व कर रहा है कि उसने किया कैसे, है ना। ठीक,
तो यहाँ पे हम मेन रोल किसको बोलेंगे, आप ही बोलिए। ऑडियंस को मेन रोल बोलेंगे कि टीचर को मेन रोल बोलेंगे? ऑब्वियसली टीचर को। टीचर ने जादू खेल दिखाया, टीचर नहीं रहता तो कौन दिखाता? इसीलिए हो गया टीचर मेन रोल। टीचर टीचर बोल देते हैं पढ़ा रहे इसलिए, पर मेन रोल इसमें किसका था? मैजिशियन का, है ना। उसके बाद देखिए ऐसे ऐसे झंडा घुमाएगा 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 घुमाएगा, पिंक कलर से येलो कलर बना देता है, येलो से पिंक बना देता है, ठीक है। बड़ा सा बॉक्स रहता है, बॉक्स से कबूतर निकाल देता है, ठीक। सब बच्चा सोचता है बाप कैसे निकाल दिया, अरे क्या हो गया। तो इस तरह से जो वहां पे वो अपना प्रदर्शन दे रहा है ना, मैजिशियन जो प्रदर्शन दे रहा है, अपना मैजिक दिखा रहा है, तो वो अपना प्रदर्शन दे रहा है, ठीक। क्या दे रहा है? प्रदर्शन दे रहा है, ठीक है। मतलब कि अपना डेमो को दे रहा है, ठीक। और बाकी सब उसको क्या कर रहा है? अवलोकन कर रहा है ना। अवलोकन मतलब सिर्फ उसको टुकुर टुकुर देख रहा है कि कैसे क्या जादूगर कर रहा है। इस तरह का डेमो अपना रियल लाइफ में भी देखे होंगे और मूवी में भी देखे होंगे। मूवी वाले कहानी बता देते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं कि क्रिस फिल्म का ले लेते हैं। ये फिल्म तो बहुत कोई जानता है, दिल ना लिया दिल ना दिया, नाम सुनते ही क्रिस का धुन आ गया ना। तो क्रिस में देखिए उसके पास एक मूवी में जो एक्टर रहता है ऋतिक रोशन, उसके पास मैजिशियन का पावर रहता है ना। पर उस मूवी में इस पावर को शो नहीं करना चाहता, दिखाना चाहता है, मतलब शो नहीं करना चाहता, अपना टैलेंट को हिडन करके रखना चाहता है, वो छुपा के रखना चाहता है। तो ऐसे में एक डुप्लीकेट क्रिस को ले आता है ना, जो कि कुछ कुछ प्रदर्शन जानता है, स्टंट वगैरह जानता है। तो एक बार क्या होता है कि वो स्टंट कर रहा होता है ना। यहाँ पे देखिए स्टंट का काम कौन करता है? तरह तरह का सर्कस दिखाता है, सर्कस वाला भी रहता है ना, साइकिल से घुमाता है, डंडा से पीटता है, इधर उधर घूमता है। तो मतलब वहाँ जो क्या बोलते हैं, वहाँ जो प्रदर्शन दे रहा है ना, प्रदर्शन दे रहा है मतलब डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, ठीक है। वो जो उसके बदले में, जो ऋतिक रोशन का बदले में आया था, जिसको बोलते हैं नकली क्रिस, है ना वो। तो वहां पे प्रदर्शन दे रहा था और बाकी सब बच्चा क्या रहा था? टुकुर टुकुर खाली देख रहा था। तो जितना ऑडियंस देखता है ना, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। खाली हम लोग सोच रहा है कि ये कर कैसे रहा है, हम भी करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, इसका जैसा बनना चाहेंगे। मन मन में ख्याल भी आता है ना, कि हम भी सोचता है ऐसे स्टैंड कर सके, ऐसा प्रदर्शन कर सके, अपना कला का प्रदर्शन कर सके, दिखा सके, ठीक है। ऐसा मन में ख्याल आता है। ये तो मूवी का ले लिए, ठीक। रियल लाइफ में भी देखिएगा। हाँ, हम लोग का यहाँ तो एक से एक प्रदर्शनकारी है दिखाने वाला, ठीक। ऐसा ऐसा डेमो दिखा देगा कि हाँ चंबा रह जाएगा, ठीक। अगर तेल भी बेचना है ना, तो अलग अलग करके दिखा देगा। अब हम कुछ साइंस का ले लेते हैं। हाँ, स्कूल में वगैरह होता है, ठीक। तो जैसे देखिए सोडियम का नाम सुने होंगे, सोडियम, ठीक, जिसका होता है Na, है ना, सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम, ठीक। अब साइंस से अगर हम रिलेटेड ले लिए है ना, तो एक से एक डेमो, मतलब कि प्रदर्शन करने वाला सिखा सकते हैं। अब जानते हैं भारत जो है वो गांवों का देश है, विलेज का देश है। और गांव में अंधभक्त अंधविश्वास की कमी नहीं है, मतलब जिसको बोल सकते हैं डायन भूत और जा सकता है ना। अब जितना जो पाखंडी सब तांत्रिक वगैरह बन के रहता है ना, कुछ कुछ अपना विज्ञान का प्रदर्शन सीख लेता है, और जिसे वो हर जगह डेमो करके दिखा देता है कि देखिए इसके पास आत्मा आ गया, हम निकाल दिए, ठीक कर दिए, है ना। तो वो कितना मतलब डेमो करके प्रदर्शन कर करके दिखाता है कि देखिए ऐसे पूरा एकदम गिले 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 छू गिले गिले छू करके निकल जाओ, बहुत बाहर जा, बाहर सब हो जाओ। असल में वो रियल होता है कि नहीं होता पता नहीं, पर जिस समय वो अपना प्रदर्शन के लिए दिखाता है ना, करता है ना, तो मैन वही हो गया, ठीक। और बाकी सब खाली देखता है कि कैसे कर दिया। तो हम भी जस्ट वही बताना चाहते हैं कि देखिए आपको प्रदर्शन, अब हम रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक साइंस का टीचर भी है। हम ले आए सोडियम, क्या ले आए? सोडियम। अब इसकी एक क्वालिटी है, गुण है, कैरेक्टर है, क्या है कि ये खुले में नहीं रह सकता बाबू, है ना। इसको करासीन तेल में डुबो के रखते हैं, ये सॉफ्ट होता है, व्हाइट कलर का होता है, चाकू से काट भी सकते हैं। और इसको खुले में अगर थोड़ा देर छोड़ दे तो ऑटोमेटिक आग पकड़ लेगा, ये इसको क्वालिटी है, ठीक है। कोई इसमें नया चीज नहीं है। प्लस अगर उसमें वाटर डाल दे तो और भी जल्दी ये ब्लास्ट भी होता है, फूट जाता है बम जैसा, ठीक है। तो अब हम जैसे देखिए, हम ना सोडियम ले जाएंगे अपना स्कूल में बच्चों को दिखाने के लिए। अब देखिए सोडियम 8 9 10 में ही पढ़ाई होता है ना, इसीलिए प्रदर्शन हम कर सकते हैं, क्या बोलिए, हायर लेवल के लिए होता है। तो अब हम जैसे देखिए सोडियम लेके आए हैं। आज सोडियम किस तरह से रिएक्शन करता है, हवा के साथ कैसे रिएक्शन करता है, पानी के साथ कैसे रिएक्शन करता है, इसका प्रदर्शन करके बच्चों को दिखाएंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि सोडियम का प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है।
है ना। ए टू जेड किसके पास है, हाथ में। कैसे करना है, क्या करना है, सो टीचर का है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा, ध्यान से समझिए। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ घूर घूर के देखेगा, मतलब देखेगा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या आग पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, कितनी जल्दी पकड़ रहा है। ये सब चीज को बच्चा स्टूडेंट सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, अवलोकन करेगा कि हाँ सर आग पकड़ लिया, इतनी जल्दी पकड़ा, इतना ब्लास्ट हो गया, साउंड भी आया, है ना। ये सब सारा बच्चा ऑब्जर्वेशन करता है। तो ये चीज हो गया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, मेन रोल टीचर का होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं टीचर सेंटर। नंबर याद आ गया, जिसको बोलते हैं शिक्षक केंद्रित विधि। इसमें मेन रोल टीचर का है, क्योंकि प्रदर्शन कौन करके दिखाता है, टीचर का। तो मेन हो गया टीचर का। अब देखिए, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय, ठीक, एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय और पैसिव को बोलते हैं निष्क्रिय। एक्टिव मतलब सक्रिय, सक्रिय मतलब जो करता धरता है, जो काम को कर रहा है, जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है ना, जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है, दिखा रहा है। और पैसिव उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, जो सिर्फ किसी चीज को अवलोकन करता है, देखता है, ठीक। तो एक्टिव यहाँ पे टीचर हो गया, प्रदर्शन दिखाने वाला, यहाँ पे ठीक है। इसका मतलब हो गया प्रदर्शन को दिखाने वाला, दिखाने वाला, ठीक, यही मेन हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ देखने वाला, देखने वाला, ओके। तो यहाँ पे समझ में आ गया, प्रदर्शन विधि में डेमो जैसा प्रदर्शन किया जाता है, अपना कला का दिखाया जाता है, क्योंकि हम एक टीचर है। और टीचिंग का हम पहले बता के, टीचिंग इज एन आर्ट्स। टीचिंग भी क्या है, एक कला है ना। तो ये भी जेटेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इससे पहले भी हम इसमें भी वीडियो बना सके। टीचिंग इज एन आर्ट्स, टीचिंग भी एक कला है, ठीक है। तो हम भी अपना टीचिंग का कलाकार आपको सामने क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे, दिखा रहे। मतलब कि हालांकि हम जो यूज किए वो लेक्चर मेथड है, पर एग्जाम्पल जो दिए वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का था, मतलब कि प्रदर्शन विधि। तो आप जैसे बताए कि हमको ना सोडियम वाला आपको प्रदर्शन करके दिखाना है, तो उसके लिए हम रियल का सोडियम ले आए हैं, ठीक है। और उसको बोतल में भर के रखें, करासिन तेल वाला, वरना रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। अब बच्चे को हम साइड साइड में बिठा दिए, और हम ही मैन है, करता धरता कौन है, मैन है, टीचर है। इसीलिए टीचर क्या हो गया, एक्टिव। क्या हो गया, एक्टिव। इसको हम टीचर सेंटर भी बोल सकते हैं, है ना। टीचर सेंटर मतलब शिक्षक केंद्रित विधि, ठीक है। अब हम करके दिखाएं, उसको पहले खुले में छोड़ दिए, आग पकड़ लिया, ठीक है। पानी में डाल दिए तो भी आग पकड़ लिया। ये सब सारा बच्चा अवलोकन कर रहा था, पर सेफ्टी के साथ, है ना। ये सब बच्चा क्या कर रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तो बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, बाकी वो कुछ जानता होता नहीं है, अभी तो वो देख ही रहा है, सीख ही रहा है कि हो क्या रहा है, वो बाद में करेगा सीखने के बाद, है ना। तो ऑब्जर्वेशन किया तो उसको बोलेंगे पैसिव, मतलब स्टूडेंट अभी खाली अवलोकन ही कर रहा, देख रहा था। तो प्रदर्शन मेथड में, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव। याद रखना, स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव, मतलब स्टूडेंट निष्क्रिय होता है। स्टूडेंट खाली अवलोकन करेगा, टुकुर टुकुर देखेगा, उसको नोट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा, बस, है ना। मतलब वो कुछ करेगा नहीं, बोलेगा नहीं, एक जगह पड़ा रहेगा, देख रहा है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। वो मन में सोच रहा है हम भी करेंगे, हम भी सीखेंगे। उसके अंदर में अब वो तूफान उठ रहा है, मतलब वो ऑब्जर्व भी कर रहा है, ठीक है। खुद से करने की इंटेंशन, इरादा, विचार हो रहा है, ठीक है। चाहे वो जादू सीखने हो, कला सीखने हो, टीचिंग सीखने हो, है ना। तो हो गया, स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव होता है, मतलब वो सिर्फ अवलोकन करता है, सीखने की कोशिश करता है। और करता धरता तो मैन एक टीचर ना, इसीलिए टीचर एक्टिव हो गया। करके कौन दिखाया, हम ना, तो मैन हम हो गए, टीचर कौन हो गया, मैन। कैसे रिएक्शन किया, बताया कौन, टीचर। किया कौन, टीचर। मेथड कौन अप्लाया, टीचर। कैसे करके दिखाया, सब टीचर, है ना। इसलिए टीचर हो गया एक्टिव, मतलब मेन रोल हो गया टीचर का। तो आई थिंक 3 पॉइंट समझ में आ गया था। पर प्रदर्शन विधि टीचर सेंटर इसलिए है क्योंकि टीचर मैन है ना। टीचर एक्टिव है, सक्रिय है, और स्टूडेंट पैसिव है, ठीक। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट। अब देखिए स्टूडेंट जो होता है कॉन्सेप्ट का अवलोकन करता है, मतलब ऑब्जर्वेशन करता है। तो क्या क्या हुआ, सारा चीज स्टूडेंट क्या करता है, ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ आग पकड़ लिया, तो वो ध्यान से देख रहा है कितना जल्दी पकड़ा, कि कैसे पकड़ा, जोर से पकड़ा कि धीरे पकड़ा, आग कैसे लगा, सो, है ना। हवा के साथ कितनी तेजी के साथ कर रहा है, कि पानी के ज्यादा तेजी के साथ। ये सब सारा बच्चा दिमाग में देख रहा है और धीरे धीरे सीख रहा है, ठीक है। जिस तरह मैजिशियन वाला नहीं बताया अभी स्टोरी, कि कोई जादू दिखाता है, कबूतर को गायब कर देता है, यहाँ हाथ रहता है ना, हाथ से एकदम पूरा एकदम कपड़ा टान ले जाता है, टान ले जाता है, टान ले जाता है, लंबा कर देता है, जीभ से पूरा ब्लेड निकालता है। तो ये सब जो वहां पे कला का प्रदर्शन करता है ना, ऑडियंस सिर्फ उसको देखता है, ठीक है, उसको क्या करता है,
देखता है, ऑब्जर्व करता है, मन मन में सोचता है वाह बहुत अच्छा किया, कैसे किया, ठीक है हम भी करना चाहेंगे, है ना। तो वो सिर्फ जो ऑब्जर्व किया ना, तो वहाँ पे ऑडियंस ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है। तो स्टूडेंट जो होता है ना, वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, किसी भी चीज का क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट का ऑब्जर्वेशन करता है, मतलब अवलोकन करता है। इसके बाद देखिए ना, अब तो हम डेमोस्ट्रेशन दे रहे थे, डेमो दे रहे थे, उसके लिए भाई हमको सोडियम तो चाहिए, जो कि आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। होता है क्या, नहीं। जैसे मान ली हम वो डेमोस्ट्रेशन सोडियम रिएक्टर जो हवा और पानी के साथ होता है, तो हवा पानी तो इजीली मिल जाएगा, पर सोडियम मिलेगा क्या, नहीं। उसको हमको परचेज करना होगा, खरीदना होगा। ओके, उसके बाद जैसे देखिए आपको मैजिक शो वाला एग्जांपल लिए, तो मैजिक शो के पास देखना अलग अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है। मैजिशियन के पास बहुत सारा किट रहता है, जिस वजह से वो मैजिक का शो दिखा पाता है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, हाँ, नए नए संसाधनों, ठीक है, नए नए संसाधनों, संसाधनों का मतलब हम डेमो देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए जिस जिस चीज का यूज करेंगे उसको बोलेंगे संसाधन। जैसे सोडियम का रिएक्शन बताएं, तो सोडियम क्या हो गया, संसाधन। मैजिक शो वाला रिएक्शन करेंगे ना, तो मैजिक के लिए बक्सा होना चाहिए, उसका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सामान होना चाहिए, तभी ना जादू सिखाएंगे, वरना कैसे होगा, जादू फेल हो जाएगा, ठीक है। तो सब हो गया संसाधन, रिसोर्स का उपयोग करता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में नए नए संसाधन का उपयोग होता है। ओके, नए नए संसाधन का उपयोग होगा, मतलब डेमो करके दिखाने के लिए हमको वस्तु तो चाहिए ही चाहिए, सामान तो चाहिए ही चाहिए, थिंग तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट एनी मटेरियल का आप कैसे डेमो करके दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद देखिए, है ना, इसमें क्या होता है, जैसे हम अभी टीचिंग करके सिखा दिए कि सोडियम हवा के साथ और पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया पानी के साथ, और वो जल के खत्म हो गया, आग लग गया, बता दिए। अब देखिए, हाँ, अब बहुत सारा बच्चा का जो डाउट था, ठीक है, डाउट मतलब संदेह, समस्या का तुरंत निवारण होता है इस मेथड में। तुमको अलग से सोचने का जरूरत नहीं, तुम्हारा अंदर में जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, तुरंत समाधान मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम उसको तब से टुकुर टुकुर देख ही तो रहा था, घूर ही तो रहा था, बता तो रहा था, ठीक है, देख ही रहा था ना कि कैसे हो गया। सो तुम्हारा मन में जितना डाउट था ना, उसी टाइम, जिस टाइम देखे ना प्रदर्शन करते हुए, खुद मन में क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला कैसे किए सर, हमको भी बताइए कैसे हुआ सर, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, तो दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है, मतलब प्रदर्शन करते समय देख लो, टीचर से पूछ लो, या फिर देख देख के भी समझ में आ जाता है कि ऐसे हुआ था सर, सीख जाता है जल्दी। तो इसमें समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। ये मेथड बहुत महंगी होती है, ठीक है, क्या होती है, एक्सपेंसिव, मतलब महंगी होती है। अब हमको सोडियम खरीदना है, खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए, है ना। तो ये मेथड क्या होता है, महंगी होता है। जैसे हम मैजिक शो के एग्जांपल लिए, तो मैजिक शो भी दिखाने के लिए मैजिशियन के पास जो मटेरियल आता है ना, वो सब खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एकदम महंगी मेथड होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। और इससे पहले जो हम लेक्चर मेथड पढ़ाए थे ना, वो सस्ती थी, एकदम सस्ती, खाली चौक लो, बोर्ड लो और लेक्चर मारना शुरू। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ तक हम सारा पॉइंट बाय पॉइंट देख लिए हैं कि प्रदर्शन मेथड में ये वो थोड़ा महंगी होता है, एक्सपेंसिव होता है। डाउट का, समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है, क्योंकि हम प्रदर्शन में ही देख लिए, डेमो में ही देख लिए, देख के सीख जाते हैं, ठीक है। और नए नए संसाधनों रिसोर्स का यूज हो रहा है, ठीक है, प्रदर्शन करने के लिए मेथड तो चाहिए चाहिए। स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ उसको अवलोकन करता है, ध्यान से देखता है, देख देख के सीखता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सिर्फ देखता है, इसलिए वो पैसिव हो गया, करता करता टीचर है इसलिए वो एक्टिव हो गया, और स्टूडेंट पैसिव हो गया और टीचर एक्टिव हो गया, ठीक है। ये चाइल्ड सेंटर इसलिए आता है क्योंकि, नहीं, टीचर सेंटर इसलिए क्योंकि टीचर के इसमें मेन रोल है, टीचर प्रदर्शन करके दिखाता है ना, इसीलिए हो गया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा नेक्स्ट आगे। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का हम कुछ स्टेप को देख लेते हैं, ठीक। क्या देखेंगे, स्टेप। तो टोटल स्टेप है 5, ठीक, टोटल स्टेप कितना है, 5। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है इंट्रोडक्शन, थर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन, और फोर्थ बोल सकते हैं यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड या फिर यूज ऑफ मटेरियल। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन, ये संकलन, ये 5 स्टेप है, ठीक है। पांचों स्टेप को समझिए बारी बारी से, ठीक। अभी हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे थे कि हम डेमो करके दिखाए थे, ठीक, क्या करके दिखाए थे, रिएक्शन दिखाए थे सोडियम का हवा के साथ, पानी के साथ। ओके, ये बताए थे, डेमो करके दिखाए थे। और एक एग्जांपल लिए थे हम मैजिशियन वाला शो का। तो सबसे पहले देखिए प्लानिंग, मतलब योजना। तो सबसे पहले हम ना घर में योजना बना के आएंगे, प्लानिंग बना के आएंगे, तभी तो मेरा शो जो होगा, डेमोन्स्ट्रेशन जो देंगे,
वो 100% वर्क करेगा, ठीक है, वो यूजफुल होगा, उसके लिए हम प्लानिंग करके आएंगे। और उससे बच्चे को, स्टूडेंट को क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, है ना, क्या क्या सावधानी के साथ करना है, कितने केयर के साथ करना है, बच्चे को क्या क्या सिखाना है, क्या क्या दिखाना है, कैसे करना है, उन सब का हम लोग ना पहले प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, मतलब योजना बनाते हैं। ठीक, कि हम पहले योजना बना लिए कि हमको डेमोस्ट्रेशन मेथड में डेमो करके दिखाना है कि सोडियम किससे रिएक्शन करता है। उसका प्लानिंग करना होगा ना, बिना प्लानिंग के कैसे होगा? अगर कोई बच्चा आके उसको नंगे हाथ छू देगा, ठीक है, तो उसका हाथ जल सकता है, क्योंकि वो हानि क्या बोलते हैं, ब्लास्ट हो सकता है। और उसको हवा में रखना नहीं है, पानी, कम पानी के साथ उसको थोड़ा सा पानी के साथ थोड़ा सा वाटर का मोलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करना होगा। ये सब थोड़ा दिमाग में रखना होगा, प्लानिंग करना पड़ता है ना। तो फर्स्ट स्टेप आ गया प्लानिंग करना, मतलब योजना करना। जैसे कोई मैजिक शो क्या प्लानिंग करता है कि हम कौन कौन सा मैजिक शो अच्छा से कर सकेंगे, जिसमें हम 100% परफेक्ट है, उसी को हम करेंगे, ताकि मेरा बच्चा के सामने अगर मैजिक फेल हो जाए तो हम पोपट ना बने, मतलब उसको अच्छा से कर सकेंगे। और कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा बच्चे को दिखाना चाहिए, कौन सा नहीं दिखाना चाहिए, कौन सा सिखाना है, कैसे सिखाना है, किस तरह से करना, ये सब सारे बातों का जो हम प्लानिंग करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आ गया डेमोंस्ट्रेशन का प्लानिंग। तो आई होप आप प्लानिंग समझ में आ गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो मैजिक शो में देखा गया, मैजिक दिखाने से पहले इस तरह दिखाएगा। देखिए बच्चों, ये बक्सा है, बक्सा खाली है, ठीक है, बक्सा क्या है, खाली है, कोई नहीं है बक्सा के अंदर। अब उसी के अंदर से कबूतर निकाल के दिखा देगा, तो अभी निकालेगा नहीं, खाली दिखा रहा है, मतलब वो ना प्रस्तुति, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तुतिकरण कर रहा है। जैसे हम अभी सोडियम का रिएक्शन करेंगे ना, तो बच्चे को पहले दिखाएंगे, लुक दैट स्टूडेंट, देखिए बच्चे ये सोडियम है, ये क्या है, सोडियम। इंट्रोडक्शन पहले देंगे ना, तभी तो बच्चा अवलोकन करके जानेगा, हाँ रे ये सोडियम है, देखो देखो ये व्हाइट कलर का है, ये सॉफ्ट है। अब मत बोलना कि सर ये चौक है सर। ये मान लो ये सोडियम है, ठीक है। तो हम पहले उसके बारे में बताते हैं, क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं डेमो करने से पहले। ये बुक है, ये टेबल है, ये चौक है, बताएंगे तब ना बच्चा सीखेगा, है ना, कि ये पानी है ना, सोचेगा पानी है ना तेल है रे, समझेगा, चौक है ना सोडियम है रे, ठीक है। तो बताना होगा पहले। तो जो चीज हम मैजिक करने से पहले उसके बारे में बताते हैं, कि फिर ये भी बताते हैं कि देखो भाई, ये खुद से करने की कोशिश मत करना, ये हार्मफुल है, हानिकारक है, ये तुम चोट लगा सकता है, तुम्हारे लिए हानिकारक है, वो सेफ्टी के साथ करना पड़ता है, वरना रिएक्शन, मतलब हाथ में ब्लास्ट हो गया तो हाथ जल भी सकता है कितना। तो ये सब जो हम इंट्रोडक्शन पहले बताते हैं, ठीक है। साथ में ये भी बताएंगे कि आज आप सोडियम के रिएक्शन के बारे में तुमको बताने वाले हैं कि किस तरह से रिएक्शन करता है, ठीक। तो ये हम क्या दिए, डेमोन्स्ट्रेशन में इंट्रोडक्शन दिए, ओके। उसी तरह मैजिक वाला भी मैजिक का एग्जांपल देता है, तो बोलता है ये कबूतर है, देखिए कबूतर को हम बकरी बना देंगे, बिल्ली बना देंगे। जो जो अपना इंट्रोडक्शन देता है वो इसी में आ गया। फर्स्ट में था प्लानिंग, सेकंड में आ गया इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तुतिकरण, समझ में आ गया। फर्स्ट डन, सेकंड डन। थर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब प्रदर्शन। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, अब हम डेमो करके दिखाएंगे बच्चे को कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो सारा करके दिखा देंगे। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या करना है, करके दिखा देता है, ठीक है। कि हम पहले एक इतना छोटा मोटा ले लिए सोडियम, टेबल पे रख दिए, रखने के बाद उसको छोड़ दिए, थोड़ा देर बाद ऑटोमेटिक एयर का कांटेक्ट में आते ही वो आग पकड़ लिया, है ना। फिर वो हो गया, उसको तो वो एयर के साथ रिएक्शन करा दिए। फिर हम थोड़ा सा छोटा मोटा लिए सोडियम का टुकड़ा, पीस ऑफ सोडियम, और उसमें हल्का सा वाटर की कुछ ड्रॉप दे दिए, बूंद दे दिए, जिससे वो आग में पकड़ लिया, ठीक है, आग पकड़ लिया। तो ये हम प्रदर्शन करके दिखा दिए, मतलब बच्चे को हम दिखा रहे थे, क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे, प्रदर्शन करके दिखा रहे थे। मतलब नहीं, मैजिक शो होता है कि देखिए बच्चा ये बॉक्स से इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, अब इसके अंदर से कबूतर निकाल के दिखा दिए, ठीक है, इसके अंदर से बकरी निकाल के दिखा दिए, इसके अंदर से आदमी निकाल के दिखा दिए, तो वो हो गया मेरा शो, मतलब कि प्रदर्शन कर दिए, क्या कर दिए, डेमोन्स्ट्रेशन कर दिए, मतलब प्रदर्शन कर दिए। सेकंड, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड का मतलब यूज ऑफ मेटेरियल बोल सकते हैं, यूज ऑफ संसाधन बोल सकते हैं। तो हम जो जो चीज का यूज किए थे, जिसमें हम यहाँ पे यूज किए थे ब्लैक बोर्ड का, सोडियम का, तो यूज ऑफ सोडियम बोल सकते हैं, यूज ऑफ वाटर बोल सकते हैं, यूज ऑफ मेटेरियल बोल सकते हैं, है ना। यूज ऑफ जो जी चीज का करेंगे वो हो गया यूज में आता है। तो फोर्थ स्टेप में आ गया यूज, ठीक है। मैजिशियन अगर आपका शो का दिखाएंगे तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना, मैजिक किट का यूज करते हैं, तो हो गया मेरा यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, यूज ऑफ मेटेरियल, ठीक है। ब्लैक बोर्ड को ऐसे श्याम बोर्ड बोलते हैं, तो हम लोग जानता ही होगा। अब देखिए लास्ट स्टेप,
है ना। पहले हम प्लानिंग कर लिए, इंट्रोडक्शन दे दिए, फिर डेमो भी दिखा दिए और जो जो मटेरियल था उसको बता दिए। अब आता है कंप्लीशन। ठीक, कंप्लीशन मतलब संकलन। अब इतना करके दिखाने के बाद, है ना, मतलब सोडियम किस तरह से रिएक्शन करता है वो दिखाने के बाद एक बच्चा हाथ उठाएगा, सर 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 हम भी करेंगे सर, हमको भी करना है, हमको भी बड़ा मजा आया सर, एक बार हमको भी करने दीजिए ना। ठीक, तो उसके अंदर जो जिज्ञासा हुआ ना, करने की इच्छा हुआ, ठीक, एक दो बच्चा ऐसा रहेगा, सर ऐसा होता है सर, हमको डाउट है सर, फिर से बताइए। तो तुम जो डेमो दिया उसमें कोई कोई बच्चा का डाउट रह गया, तुम उस डाउट को फिर से बताना, बोलना, ठीक है। या फिर कोई कोई बच्चा बोलेगा, सर और एक बार कीजिए ना सर, बड़ा मजा आया सर, और एक बार कीजिए ना सर, बड़ा मजा आया। तो लेकर के हम बोल सकते हैं कि संकलन में वही सारे चीज आते हैं, कंप्लीशन में वही चीज आते हैं जो लास्ट में होता है। जैसे किसी बच्चा को समझ में नहीं आया तो डाउट हो गया, उस डाउट को क्लियर करो, मतलब कि संकलन करो, ठीक है। बच्चा फिर से करना चाह रहा है, फिर से बोल रहा है कि हमको करके दिखाओ, तो मतलब संकलन करके दिखाओ। इसको रिजल्ट बोल सकते हैं, निष्कर्ष बोल सकते हैं। बच्चा सोचता है कि और एक बार करके दिखाओ, मजा आएगा, है ना। तो ये हो गया संकलन। संकलन में अपना डाउट को दूर किया जाता है, ठीक है। और फिर से उसको करने की जो है इतना चीज सीखा, वो बारे अच्छा करना करना सारा होता है सभी। तो ये हम यहाँ पे देख लिए प्रदर्शन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द ये नए मेथड के, तब तक के टाटा, नमस्कार, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टाटा।